अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मदीने पाक का सफ़र शुरू होता है। ये कुछ मनाज़िर हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रास्तों से जाया करते थे और आया करते थे। इन्हीं पहाड़ों को देखकर ऐसा महसूस होता था कि इन पहाड़ों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ना। हम इन्हें ही देखकर बस दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे थे कि कितने खुशकिस्मत पहाड़ हैं, इन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। और जो हमारा सफ़र ख़त्म होते हम मदीने की वादियों में पहुंच गए। जी, तो हम अपने होटल में पहुंच गए। हमारे होटल का नाम समा कुबा होटल था। यहाँ पर हम लोग 24 घंटे रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया था। आप लोगों के साथ कुछ व्यू शेयर करती हूँ। ये होटल के बाहर का व्यू है। और ये भी आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट क्यों किया था, यहाँ की इंतज़ामिया कैसी उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था। मैं वहाँ पर किसी को एक्सपोज़ करने नहीं गई थी। आप यकीन करें, ये मैं वीडियो तो बना रही हूँ पर मेरा दिल इतना दुखी है कि मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती कि ना चाहते हुए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा पैसे लगा के आते हैं या उन्हें जो समा कुबा होटल के नाम पर जो शहद का चम्मच आपको चटाया जाता है, वो जो बातें बताई जाती हैं वो बिल्कुल यहाँ पर उन बातों में से एक बात भी नहीं है। ये होटल काफ़ी दूर है, यहाँ पर शटल का इंतज़ाम है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा इंतज़ाम है। ये रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन भी आप देख लें खाली पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर कोई है ही नहीं बात सुनने वाला। अगर कोई होता भी है तो यही कहता है आप अपने पाकिस्तानी एजेंट से बात करें। अगर एक बिलफ़र्ज़ है पाकिस्तानी एजेंट से बात ना हो तो ये हमारी कोई बात सुनने के लिए नहीं है। इन लोगों ने हमारी कोई बात सुननी ही नहीं है। अब जो कहानी शुरू होती है, हमने यहाँ से चाबी ली, अपने रूम की तरफ गए। जब हम पहले दिन पहुँचे तो जैसे हम लोग रूम में पहुँचे तो वहाँ पर हमारे रूम के बाहर 3-4 लोग खड़े थे। तो हमने अपना रूम खोला और हमने अपना सामान अंदर रखा। जब हमने अपने रूम में देखा हमारे रूम में वॉशरूम नहीं, तब हमें पता चला कि यहाँ के 3 रूम का 1 वॉशरूम है। तो हमें हमारे होश उड़ गए कि हम लोग वहाँ से इतना महंगा पैकेज करवा के भी आए हैं सिर्फ़ इसी वजह से कि हम लोग यहाँ पर सेपरेट रूम में रहेंगे। तो फिर सेपरेट वाशरूम की वजह से हम लोग सेपरेट करवाते हैं ना, और तो हमें कोई मसला नहीं होता। आप देख लें, ये एक रूम है और जो हमारा रूम है वो मैं थोड़ी सी आगे चल के बताती हूँ। जो हमारा रूम था, यहाँ के 3 रूमों का 1 वाशरूम है। तो तकरीबन 13 से 14 बंदे तो उसको यूज़ करते हैं ना। तो आप ये सोचें कि फ़ैमिली के साथ वाशरूम यूज़ करना और हिसाब होता है और लोगों के साथ वाशरूम यूज़ करने में क्या हिसाब होगा। तो ये देखिए, बर्तन धोने की जगह है ना, इसमें नल है और इसमें कचरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। और अगर हम अपने साथ केटल और कप वगैरह जो भी हम लोग खाने पीने के बर्तन लेके जाते हैं, अक्सर बर्तन हमारे साथ होते हैं तो वो हम कहाँ धोएं, यहाँ धोएं कि वाशरूम में धोएं। वाशरूम जो कि 13-14 बंदे पहले यूज़ कर रहे हैं, वाशरूम के बेसन में धोएं। सफाई का हाल तो आपने देख ही लिया। ये है दूसरा रूम और इसके साथ है वाशरूम के साथ वाला हमारा डोर था। और जो भी रात को तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठा उसने वाशरूम का दरवाज़ा बजाया और हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारा दरवाज़ा बजा रहे हैं। तो हम उठ के पूछते थे कौन है, तो वो कहते थे आपका नहीं, हम वाशरूम में जो है उसे कह रहे हैं कि जल्दी करें, हमने भी वाशरूम यूज़ करना है। और जैसे हम अपना रूम का डोर खोलते थे और इतनी गंदी स्मेल आती थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब इंतज़ामिया से बात करने गए तो आप सुनिए उनका हाल। पहले आपकी और मेरी बहस ही होती रही। आपको बात करना नहीं आता? बस मेरे बाप की तो नहीं, तो मैं 10 मंगा लूंगा। ये देखो बदतमीजी कर रहा है लेडीज से। ये लड़का बदतमीजी कर रहा है, ये लड़का बदतमीजी कर रहा है, माँ बहनों से बदतमीजी कर रहा है, ये माँ बहनों से बदतमीजी कर रहा है। इसने वीडियो बनाई थी ना, ये बंदा, ये देख लो, ये मुफ्ती अनस साहब ने जो ना धोखा दिया है, समझ रहे हो? मुफ्ती अनस साहब ने धोखा दिया है। ये पिछले 5 घंटे से सारे बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं। ये देखो लेडीज है, ये माँ है मेरी, ये एक लेडीज है, ये बहन है, ये देखो बदतमीजी कर रहा है। ये देखो, ये भी परेशान घूम रही है लड़की है, ये एक माँ है दूसरी, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, सब परेशान हुए हुए। जो भाई वीडियो बना रहे हैं इनके साथ अच्छी खासी बहस हो गई थी और इनका भी वही मसला था जो हमारा मसला था। पर ये किसी की बात सुनना नहीं पसंद कर रहे थे, किसी को सही से जवाब नहीं दे रहे थे।
और इनका भी पैकेज वैसे ही पैकेज था जैसे हमारा पैकेज था। इन्होंने भी सेपरेट ही करवाया हुआ था। पेपर पे तो लिखा होता है ना सेपरेट है कि शेयरिंग है, ये शेयरिंग वालों को भी उधर ही घुसा रहे हैं, सेपरेट वालों को उधर घुसा रहे हैं। इन लोगों को कुछ हया नहीं है, शर्म नहीं है। चलो ये कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट ने ऐसा किया होगा। पाकिस्तानी एजेंट ने पेपर में तो लिख के दिया है ना कि ये सेपरेट है और करें। और यहाँ के इंतज़ामिया के ही एक बंदे ने मुझे कहा था बाजी रूम है, पर ये जो आप लोगों का मुफ्ती अंस साहब है ना, ये आप लोगों को जिसमें वाशरूम है ना वो रूम जानबूझकर नहीं दे रहा, रूम है। उन्होंने ये बात ख़ुद मुझसे कही थी और उन्होंने फिर कहा था आप इंतज़ार करें 2 बजे तक, तो आप लोगों को मैं रूम दूंगा ना। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने भी हमें मना कर दिया। उसने हमें 4 बजे मना किया कि हमने रूम नहीं देना। फिर उसके बाद हमने अपने एजेंट को, वैसे ही उनसे रब्ता हो रहा था, फिर हमने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि आप हमारा ये मसला हल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा आप मगरिब तक इंतज़ार करें, हम आपका मसला हल कर देते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारा मसला हल कर दिया। ये तो मसला अलग है। और यहाँ पर आप इनकी शटल का भी देख लें, आगे चल के वो भी आपको दिखाती हूँ। टाइम तो इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, इस टाइम पर बस आएगी। हम इस टाइम को अगर फॉलो करते हैं, बस तक पहुँचते हैं, तो आप ये रश देखें, एक छोटी सी बस। और ये क्या करे, इतना बड़ा होटल है, इनको इतना भी नहीं है कि हम लोग बड़ी बस रख लें। हमारे होटल में इतने अफराद हैं, वो कैसे जाएंगे। यहाँ पर कैब करवा के जाना पड़ता था। अगर हमें बस नहीं मिलती थी तो कैब करवाते थे, अगर बस मिल जाती तो उसका ये हाल होता था, ये जब एक चक्कर लगा के चला जाता था, दूसरे चक्कर पे वापस नहीं आता था बस वाला। कैब करवाते थे 10 रियाल जाने के लगते थे, और जब हमेशा के टाइम वापस आते थे तो 15 रियाल हमारे आने के लगते थे। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कैसे अफोर्ड। ये आप शटलगढ़ देख रहे हैं ना, कितने टाइम से लोग लगे हुए हैं। अभी कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ से वीडियो कट की है, छोटी वीडियो ज़रूर की है। ये भी पाकिस्तानी एजेंट की गलती है कि यहाँ पर छोटी बस है, बड़ी बस क्यों नहीं है। खुदारा हमारे साथ ऐसा सलूक ना करें, हम अल्लाह के घर के मेहमान हैं, तो आप लोगों के भी तो मेहमान हैं। मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है। पाकिस्तानी एजेंट से मुझे ये गिला है कि वो कहते हैं मक्के का हरम पाक से 500 मीटर पर आपको होटल दिया जाएगा, जबकि मक्का का अपना ही अहाता 500 मीटर से शायद ज़्यादा होगा। उसके बाद उसका पार्किंग एरिया और उसके बाद मेन रोड आता है, फिर होटल। तो ऐसा आप प्लीज़ ना करें। और ये सुनिए इनकी ज़ुबानी। भैया बात ये, हम तो जा नहीं सकते इसमें, अब कैब करा लें। हमेशा की तरह यही होगा, कैब होगी। हम कैब में जाएंगे और ये बताओ उनको, बोलो हम अपनी प्राइवेट कैब करा के वहाँ यही हो रहा है, मुस्तकिल कैब करा रहे हैं हम लोग, अपनी मुस्तकिल कैब करा रहे हैं। इनको होना चाहिए। ये जो दूसरी फैमिली थी ये फिर समा कुबा में रही थी, और वहाँ पर ये लोग कैब करवा रहे थे, आते भी और जाते भी। और शटल का तो आपने हाल देख लिया, इनके एजेंट ने इनकी बात नहीं सुनी और इनका रिफ़ंड भी बहुत कम कर रहा था, दूसरा होटल भी नहीं करवा के दे रहा था। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और हमारा तो वहीं पर सफ़र 24 घंटे का था और बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक था जी। तो हम दौरा कुर्बान में चले गए थे। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, ये होटल छोटा था पर बहुत अच्छा था। इतना छोटा भी नहीं था, बस सही था और बहुत अच्छा था। यहाँ की सर्विस भी कमाल की थी, इंतज़ामिया भी कमाल की थी, और जो हमें शटल मिली थी वो भी ड्राइवर बहुत अच्छा था। और अल्लाह ताला इनको इसी तरह रखे, आमीन। और कहते हैं ना अल्लाह ताला की राहों में रुकावटें होती हैं पर इंसानों की ही बनाई हुई हैं। खुदारा ऐसा ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब तिजारत की सच की बुनियाद पे की। आप लोग भी अगर तिजारत करते हो तो सच की बुनियाद पे करो ना। आप लोग तो उस शहर में रहते हो। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।